राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चंद मिनट के लिए परवाज़ों की आमदरफ्त मुतासिर हुई जब एक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस रनवे पर रुक गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक चार्टर तैयारा VTREM जो रायपुर रवाना होने वाला था अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया और चंद मिनट तक टैक्सी वे पर खड़ा रहा। हुकाम ने बताया है कि एयरपोर्ट की एयर साइड टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तैयारे को महफूज तरीके से हटा दिया ताकि परवाज़ों का निज़ाम मामूल पर लाया जा सके और हिफाजती इंतजाम बरकरार रहे। इस वाक़े के बायस एक परवाज़ को गो अराउंड करना पड़ा, यानी लैंडिंग से पहले दोबारा चक्कर लगाकर बाद में उतरना पड़ा। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक इस मुख्तसर रुकावट के बावजूद मजमूई तौर पर परवाज़ों का निज़ाम मामूल के मुताबिक जारी रहा और किसी बड़े खलल या ताख़ीर की इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने पीर को जल विहार से फूड सेफ्टी आगाही वैकथॉन का आगाज़ किया, जिसमें तकरीबन 1000 तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। वॉक का इख्तिताम IMAX के करीब HMDA ग्राउंड पर हुआ, जहां सेहत, पुलिस और फूड सेफ्टी महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर ने खिताब में कहा कि बदलती तर्ज ज़िंदगी और तेज़ शहरी तरक्की के बायस प्रोसेस्ड और दरामदशुदा खुराक पर इन्हिसार बढ़ गया है, जिससे फूड सेफ्टी के खदशात बढ़ रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि मिलावटशुदा और नाकिस खुराक का इस्तेमाल मादे के मसाइल के साथ साथ दियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, गुर्दों के अमराज और मोटापे जैसे तवील मुद्दती मसाइल को जन्म दे रहा है। उन्होंने बताया है कि रियासत में तकरीबन 1,41,000 फूड बिजनेस इदारे हैं, जिनमें से 80% शहरी इलाकों में हैं, जो तैयार शुदा और प्रोसेस्ड खुराक की बढ़ती मांग को जाहिर करता है। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने सख्त रवैया अपनाया है। गुज़िश्ता 2 बरसों में 11,000 से ज़्यादा मुआयने किए गए हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिनमें नाकिस अज्जा इस्तेमाल करने वाले होटल और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई जारी है और मिलावट करने वालों को सख्त नताइज भुगतने होंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने घरों में नलों के साथ गैर कानूनी पानी खींचने वाली मोटर पंप इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। बोर्ड के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5,000 रुपये जुर्माने आयद किए जाएंगे और गैर कानूनी मोटर पंप जब्त कर ली जाएगी। वाटर बोर्ड ने कहा कि बाद इलाकों में पानी के कम दबाव की एक बड़ी वजह चंद अफराद की जानिब से गैर कानूनी मोटर लगाकर ज़्यादा पानी हासिल करना है, जिससे दीगर मकीनों को पानी की फराहमी मुतासिर होती है। इस खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए बोर्ड ने इलाकेवार एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी जोन में खुसूसी जांच की जाएगी। पानी की सप्लाई के औकात के दौरान वाटर बोर्ड के एहलकार जमीनी सतह पर मुआयना करेंगे। टीमें एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन तक पानी के दबाव की निगरानी करेंगे और ये जांचेंगे कि कहीं गैर कानूनी मोटर्स इस्तेमाल तो नहीं की जा रही है। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने कहा कि दूर दराज इलाकों से भारी खर्च के साथ लाया जाने वाला पानी तमाम शहरियों में मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि पानी की लाइनों के साथ मोटर्स लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शहरियों को यकसा पानी की फराहमी यकीनी बनाना ही वाटर बोर्ड की अव्वलीन तरजीह है। ईरान और अमेरिका के दरमियान 45 दिन के जंगबंदी की कोशिश। अमेरिका और ईरान के दरमियान इलाकाई सालिस से 45 दिन के जंगबंदी मुआहदे के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे मौजूदा जंग के मुस्तकिल खात्मे का रास्ता निकल सकता है। ताहम मुआहदे के इम्कानात कम नजर आते हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मस पर झुकने से इनकार कर दिया। ईरान, अमेरिका और इलाकाई सालिसों का एक गिरोह मुमकिन 45 दिन के सीज़ फायर की शराइत पर बातचीत कर रहा है। इससे जंग के मुस्तकिल खात्मे की राहें हमवार हो सकती है। अमरीकी मीडिया को 4 अमरीकी, इसराइली और इलाकाई ज़राए ने यह मालूमात दी है जो उन मुज़ाकरात से वाकिफ़ हैं। खबररसां इदारे AFP के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के 2 अहदेदारों ने बताया है कि ईरान और अमेरिका को एक मुसवदा तजवीज़ मिली है, जिसमें 45 दिन की जंगबंदी और आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने की अपील की गई है ताकि जंग के खात्मे का रास्ता निकाला जा सके। ये तजवीज़ मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के साजिशों की जानिब से दी गई है। उनका मानना है कि 45 दिन का अरसा दोनों ममालिक के दरमियान वसी मुज़ाकरात के लिए काफ़ी होगा ताकि मुस्तक़बिल जंगबंदी तक पहुँचा जा सके। दोनों ममालिक ने अभी तक इस तजवीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मंसूबा मौसूल हुआ है जो पीर से नाफिज हो सकता है और आबनाए हुर्मस को दोबारा खोला जा सकता है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने दुश्मनी ख़त्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें फौरी जंगबंदी और उसके बाद एक जामे मुआहदा शामिल है। वहीं दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी मुआहदे के इम्कानात बहुत कम हैं। ताहम ये आखिरी कोशिश तसादुम में शिद्दत को रोकने का वाहिद मौका समझी जा रही है।
बसूरत दीगर ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले और खलीजी ममालिक में तवानाई और पानी की सहूलियात पर जवाबी हमले हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिका ने 15 नुकाती जंगबंदी मंसूबा पेश किया था, जिसे ईरान ने गैर मुनसिफाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अपने मुतालबात पेश किए, जिनमें मुआवजा, अपने हुकाम के कत्ल को रोकना और खुद मुख्तारी की जमानत शामिल थी। ईरान के इनकार के बाद ट्रंप ने कई बार धमकियां दी। उनकी अहम शराइत आबनाए हुर्मुज़ को खोलना है। उन्होंने कहा कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के बुनियादी ढांचे पर शदीद हमले किए जा सकते हैं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि 7 अप्रैल तक मुआहिदा मुमकिन है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय ने बाबू जगजीवन राम को हिंदुस्तानी सियासत की तारीख में एक अजीम कायद और दलित कौमी जेवर के तौर पर सताइश की, जिन्होंने सारी जिंदगी समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। बंडी संजय ने कहा, 29 साल तक मरकज में वजीर रहने वाले बाबू जगजीवन राम ने कौमी खिदमत को अपना आला फरीजा समझा था और इस पर अमल भी किया। उन्होंने आज कई नगर के मंशियाला चौरास्ते पर बाबू जगजीवन की मुजस्समे पर फूल डाले और खिराजी अकीदत पेश किया। बाबू जगजीवन राम की जयंती की तकरीबात में जिले कलेक्टर चित्रा मिश्रा, सुपरदिंडी के MLA मेरीपल्ली सत्यम, सिटी मेयर के श्रीवास, डिप्टी मेयर सुनील राव और कई कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की। बाद में मरकजी वजीर बंडी संजय ने मीडिया के लिए एक बयान भी जारी किया। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय ने आज से पहले कई नगर के तीगर गुट्टापल्ली में मेयर के श्रीवास के जरिए कायम मेयर कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने मरकजी वजीर को फूलों के हार पहनाए। कैंप ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर बीजेपी जिले सदर जी कृष्णा रेड्डी, डिप्टी मेयर सुनील राव के अलावा बीजेपी कॉर्पोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के पुराने शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ शाहीन नगर वादिया सोलनहीन इलाके में इतवार की रात देर गए एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जिसने पूरे इलाके को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। इतलात के मुताबिक 22 साला नौजवान नसीर उर्फ नब्बू को नामालूम अफराद ने वहशियाना अंदाज में हमला करके कत्ल कर दिया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये वाक़या मुबैना तौर पर ज़ाती रंजिश या पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, ताहम असल हक़ाइक़ तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। वाक़े के फ़ौरन बाद इलाके में कोहराम मच गया और बड़ी तादाद में मुकामी लोग मौके पर जमा हो गए। अचानक पेश आने वाले से खूनरेज़ वाक़े ने शहरियों में खौफ व हरास व बेचैनी पैदा कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया, जबकि नामालूम मुलज़िमीन की तलाश के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर छापेमार कार्रवाई जारी है। कुर्दों ने हमें धोखा दिया, ट्रंप का तहलका खेज दावा। ईरान जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का नया इंकशाफ। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानात के बाइस खबरों में आ गए हैं। वो मुसलसल सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सियासी तबसरे कर रहे हैं। ताज़ा बयान में उन्होंने ईरान की कुर्द आबादी के हवाले से बात की, जो ईरान की मजमूई आबादी का तकरीबन 10% बताई जाती है, और उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अमेरिका को मायूस किया। ज़राए के मुताबिक ईरान में हालिया जंग और कशीदगी से कबल कई हफ्तों तक हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी रहे थे, जिनके दौरान मुबैना तौर पर अमेरिका ने खुफिया तौर पर हथियार भेजने की कोशिश की थी ताकि एहतजाज करने वालों तक पहुँचाए जा सके। इत्तलात के मुताबिक उन हथियारों को कुर्द ग्रोहों के जरिए मुजाहिरीन तक पहुँचाने का मंसूबा बनाया गया था। ट्रंप ने एक अमेरिकी मीडिया इदारे से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि हमने बड़ी तादाद में हथियार इस मकसद के लिए भेजे कि उन्हें कुर्दों के जरिए मुजाहिरीन तक पहुँचाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह हथियार मुजाहिरीन तक पहुँचाने के बजाय उन्हीं के पास रख लिए गए हैं। उन्होंने हाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। याद रहे कि गुज़िश्ता दिसंबर में ईरान में मुआशी बहरान के बायस बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए थे, जिनका मकसद मुबैना तौर पर हुकूमत की तब्दीली भी बताया जाता है। इसी दौरान कुर्द ग्रोह में ईरान में तवील अरसे से हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सरगर्म रहे हैं और उन्हें अस्करी महारत के लिए जाना जाता है। फेसबुक पर एक खातून के नाम से दोस्ती करने वाले नामालूम अफराद की बातों पर यकीन करके एक शख्स 2 करोड़ 36 लाख रुपए से महरूम हो गया। जाली फेसबुक स्टोर के जरिए खरीद फरोख्त में भारी मुनाफे का लालच देकर तकरीबन 3.5 माह के दौरान इसे रकम मुंतकिल करवाई गई। मुताशरा शख्स की शिकायत पर साइबराबाद क्राइम पुलिस ने हफ्ते के रोज़ मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुंडापुर इलाके में रहने वाले सॉफ्टवेयर मुलाजिम वीरभद्रराव को गुज़िश्ता साल अगस्त में फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। कोरा नामी खातून ने खुद को सिंगापुर की रहने वाली और मुंबई में मुलाजिमत करने वाली बताया। कुछ दिन चैटिंग के बाद दोनों ने फ़ोन नंबर भी आपस में शेयर कर लिए। खातून ने दावा किया है कि वो इस वक्त अपनी माँ और सौतेले वालिद के साथ हैदराबाद में मुकीम है और उसके बैरून मुल्क खुसूसन जर्मनी में कई दोस्त हैं। उसने वीरभद्र
वीरभद्र राव को एक फेसबुक ग्रुप में शामिल करते हुए बताया है कि उसके दोस्त फेसबुक स्टोर में सरमायाकारी करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं और उसे भी ट्रेडिंग करने का मशवरा दिया। इब्तिदाई तौर पर इनकार करने के बाद वीरभद्र राव के झांसे में आ गया, जिस पर खातून ने फेसबुक स्टोर के नाम से एक लिंक भेजा। लिंक ना खुलने पर उसे एक APK फाइल भेजी गई, जिसे डाउनलोड करने पर उसके मोबाइल में फेसबुक जैसी ऐप नमूदार हुई। बाजुदा जर्मनी में मुकीम मुबैना दोस्त बेला का नंबर देकर उससे रहनुमाई लेने को कहा गया। बेला की हिदायत पर अमल करते हुए वीरभद्र ने 1 सितंबर से 12 दिसंबर के दरमियान क्रिप्टो वॉलेट के जरिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए मुंतकिल किए। अगरचे ऐप में मुनाफा जाहिर किया जाता रहा, लेकिन रकम निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। कई माह तक कोशिश के बावजूद असल रकम और मुनाफा न मिलने पर वीरभद्र राव को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी तातील के दिन इम्तिहान के दौरान 17 साल तालिब इल्म की मौत के मामले में रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। ये वाक़या श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में पेश आया, जहां 26 सितंबर साल 2025 को मुबैना तौर पर सरकारी तातील के बावजूद स्लिप टेस्ट मुनक़िद किया गया था। तालिब इल्म के वालिद की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस जुवाड़ी श्रीदेवी ने हुकूमत और मुतालिका हुकाम से वजाहत तलब की है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से 2 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उनका बेटा दिल के आर्जे में मुब्तला था, मगर कॉलेज इंतजामिया ने मुनासिब रहनुमाई फराहम नहीं की, जिसके बायस उसे ग्राउंड फ्लोर से 4थी मंजिल तक कई मरतबा आना जाना पड़ा। लिफ्ट भी गैर फाल थी। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि शदीद जिस्मानी थकन के बायस तालिब इल्म इम्तिहान के दौरान अपनी नशिस्त पर ही गिर पड़ा। कॉलेज में ना तो फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने वाला तरतीब याफ्ता अमला मौजूद था और ना ही एम्बुलेंस की सहूलत दस्तियाब थी, जिसके बायस इलाज में ताख़ीर हुई। वालिदा तालिब इल्म को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी कि SIR के आगाज़ में 1 माह की ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी में माक़बल SIR मैपिंग का काम सुस्त रफ्तार है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में अप्रैल की बजाय मई में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के मिशनरी मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरला के असेंबली इंतखाबात में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा मुल्क में मरदमशुमारी का काम भी जारी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में SIR मुहिम के लिए टीचर्स की खिदमत हासिल नहीं की जा रही। हुकूमत के दीगर मुलाजिमीन की खिदमत ली जाएंगी, जबकि दीगर रियासतों में मरदमशुमारी और SIR का काम टीचर्स अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में SIR की मुहिम में ताख़ीर का फैसला किया गया है। हुकूमत के 99वें रोज़ा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत 6 ta 11 अप्रैल रियासत भर में हेल्थ वीक का अहतमाम किया जाएगा। 1 हफ्ता पर मुश्तमिल प्रोग्राम के तहत सरकारी सतह पर बेहतर तिब्बी खिदमात के सिलसिले में आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। इसके अलावा बीमारियों से बचाव के लिए सेहत व सफाई के शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएंगी। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आला सतह इजलास में 1 हफ्ता तवील प्रोग्रामों का जायजा लिया। 6 अप्रैल को फूड सेफ्टी फॉक्स डे मनाया जाएगा, जबकि 7 अप्रैल को आलमी यौम सहर के तहत वज़ीर सेहत निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कैंसर के इलाज की सहूलतों का आगाज करेंगे। वज़ीर सेहत की जानिब से 8071 असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल असिस्टेंट सर्जन को अहकामात तकर्रुर हवाले किए जाएंगे। एरागड्डा के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा। 8 अप्रैल को माओं की सेहत से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। महकमे सेहत ने 1 हफ्ता तवील प्रोग्रामों को खतियत दी है, जिसके तहत होम्योपैथी और आयुर्वेदा के इस्तेमाल के बारे में भी आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने औहदेदारों को हिदायत दी है कि 1 हफ्ता तवील प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हर जिले में मसाई करें।